इतिहास में हमारा देश फिलिस्तीन का समर्थन भी करता है, तो क्या इतिहास देश विरोधी था? 5 मिनट भी नहीं हुए हमको यहाँ डिटेन करने गया, बर्बर तरीके से हमें डिटेन करने गया। फोटो में बाइक आता है ना, फोटो ले लो ना भाई। उनकी जो सरकार है इजराइल की, उसको वॉर क्राइम के नाम पर उस पर आरोप लगाया जाना चाहिए और उस पर एक ट्रायल चलना चाहिए कि इतने समय से जो इस देश की सरकार द्वारा वॉर क्राइम हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। पर जैसे ही फिलिस्तीन की तरफ से लोग जो पहले से ही बहुत शोषित हैं, उनकी तरफ से कोई भी कदम उठाया जाता है तो खाली उसको एक तरफा कहानी बना के, बुरा बना के बताया जा रहा है, उससे पूरी कहानी कोई क्यों नहीं बता रहा है। आप हमारे देश का इतिहास देखेंगे तो इतिहास में हमारा देश फिलिस्तीन का समर्थन भी करता है, तो क्या इतिहास देश विरोधी था? हम यहाँ से ये कह रहे हैं कि जो भी इंसान शोषित है, चाहे वो इस देश का हो चाहे वो किसी और देश का हो, हम शोषित जनता के साथ हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम इजराइल के साथ हैं। हम ये कह रहे हैं कि जहाँ की भी जनता संघर्ष कर रही है किसी शोषण के खिलाफ, किसी के उत्पीड़न के खिलाफ, और फिलिस्तीन की जनता को तो बहुत सालों से ऐतिहासिक रूप से खदेड़ के उखाड़ा जा रहा है उनकी जमीन से, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जंग के इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है कि अस्पतालों में दवाई वो नहीं पहुंच रही है। देखिए, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि हमें ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से कैसे इजराइल का गठन हुआ है और उसमें कैसे अमेरिका ने भूमिका निभाई है, उसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा देश अमेरिका के निकट हो या इजराइल के निकट हो, उसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पे किसी इंसान का शोषण हो रहा है तो जनता शोषण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगी। हम शोषण के खिलाफ आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और जितनी शोषित जनता है उनकी आवाज़ों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। इजराइल की जो सरकार है उसको वॉर क्राइम के लिए उसका ट्रायल होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय कचहरी में। उसके साथ साथ जो अमेरिकी फ्लीट्स हैं यूएस नेवी के, उनको वापस ले लिया जाना चाहिए। और हम फिलिस्तीनी जनता के जो संघर्ष है उनके समर्थन में आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत सालों से ये शोषण चला आ रहा है कि उनको उनकी ज़मीन से खदेड़ा जाता है। इतने बड़े पैमाने पे भी कत्लेआम हो रहा है, लोग अस्पतालों से लेकर अपने घरों में उनके घरे ढह रहे हैं, कब्रें इतने बड़े पैमाने पे खोदी जा रही है। इंसानियत के लिए ये शर्मसार करने वाली बात है। जंग अगर नहीं, जंगबंदी अगर नहीं रुकती है तो वर्ल्ड वार होने का अंदेशा है। क्या लगता है आपको? हम पूरी दुनिया की इंसाफ पसंद लोगों का ये आह्वान करते हैं कि वो फिलिस्तीन के समर्थन में उठ खड़ी हो और अपनी आवाज़ बुलंद करें इन जायनवादी फांसीवादियों के खिलाफ। लेकिन जिस तरह सारी महाशक्तियाँ एकजुट हो गई है इजराइल के समर्थन में और फिलिस्तीन के खिलाफ, इसे कैसे देखती हैं? सिर्फ दुनिया की तमाम महाशक्तियाँ एकजुट नहीं हुई हैं। आज दुनिया के अलग अलग देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। आप देख लीजिए, फ्रांस से लेकर जर्मनी, यूएस तक में लोग सड़कों पे उतरे हैं हजारों लाखों की संख्या में। और हम मानते हैं कि फिलिस्तीन की जनता का जो मुक्ति संघर्ष है वो बिल्कुल जायज़ है और वो मिलना चाहिए और लोग लड़ करके अपना हक लेंगे। लेकिन जिस तरह से घेराबंदी कर दी गई है, अस्पताल को खाली भी करने के लिए कहा गया है, तो क्या जंग में इस तरह की इससे पहले कभी चीजें नहीं हुई? अस्पताल भी खाली कर देते हैं। देखिए, ये कितना भी अपनी बर्बरता बहुत नंगे तौर पे अभी जो इजराइल कर रहा है, ये बर्बरता का सबसे नग्न रूप है। लेकिन इसके बावजूद भी हम जानते हैं कि फिलिस्तीन का हर बच्चा, फिलिस्तीन के लोग अपनी मुक्ति के लिए लड़ना नहीं छोड़ेंगे। वो चुपचाप नहीं बैठेंगे, या फिर वो सबके सब आत्महत्याएं नहीं करेंगे या भाग के नहीं चले जाएंगे। वो लड़ेंगे और आखिर तक लड़ेंगे। हमारे देश में भी यही हुआ था जब हक के लिए लड़ना कहाँ का आतंकवाद कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है कि आतंकवाद है। यही बात तो अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी भी जब अल्जीरिया में थे तो उन्होंने भी अपने बचाव के लिए प्रतिरोध किया था। ठीक यही काम अमेरिका भी अफगानिस्तान से लेकर वियतनाम में खुद को बचाने के लिए प्रतिरोध करता है। लेकिन जब फिलिस्तीन की जनता अपने हक के लिए प्रतिरोध करती है, अपनी मुक्ति के लिए प्रतिरोध करती है, तो उसको आतंकवाद नाम दिया जाता है। ये आतंकवाद आज इजराइल और भारत में बैठे मोदी जैसे लोगों के लिए है। फिलिस्तीन की जनता को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वहाँ शांति कायम हो ही नहीं सकती है। परमिशन को लेकर हमने दिल्ली पुलिस को लिखा, उसके 2 दिन तक कुछ जवाब नहीं आता है। अचानक से आज सुबह आके बताते हैं कि हम नहीं होने देंगे, जबकि यहाँ शांति का मैसेज लेकर हम यहाँ पर जमा हुए हैं। मेरा नाम हिमांशु है, मैं दिशा छात्र संगठन से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ। आज हमें पैलेस्टाइन के समर्थन में, उनका मुक्ति संघर्ष है उसके समर्थन में हम यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे और 5 मिनट भी नहीं हुए हमको यहाँ डिटेन करने गया, बर्बर तरीके से हमें डिटेन करने गया। ये देखिए,
किस तरह से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, और बस इसलिए कि ये देश का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का ये जो दावा कर रही है सरकार, किस तरीके से हमें डिटेन कर रही है। हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो हमसे छीना जा रहा है। या हम 5 मिनट भी हम यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं रख सकते, वो अधिकार हमसे छीना जा रहा है। इसके खिलाफ हम सबको आह्वान करते हैं कि आए हमारे समर्थन में बात कीजिए। हम क्रांतिकारी युवा संगठन से और हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जो इजरायली सरकार, इजरायली गवर्नमेंट है, जो साल दर साल से पैलेस्टीन के लोगों पे शोषण करती आ रही है, उनको खदेड़ने जा रही है, जो दोनों ही देशों की मेहनतकश जनता के रूप में स्थापित है, उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कोई ट्रायल क्यों नहीं होता है वॉर क्राइम के नाम पर। यूएस अमेरिकी जो फ्लीट है, नेवी फ्लीट जो बैठा दी गई है इजराइल के बॉर्डर्स पर, उनको वापस लौट जाना चाहिए। और हम फिलिस्तीन की जो जनता है, जो संघर्ष कर रही है और जो बहुत सालों से आज नहीं संघर्ष कर रही है, हम उनके समर्थन में है। ये यूएस साम्राज्यवाद के बाद अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों को डिटेन किया गया है। जबरदस्ती पुलिस लेके जा रही है इनको। इनके प्ले कार्ड्स वगैरह सब नीचे पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप। प्ले कार्ड्स पे लिखा हुआ है गाजा पट्टी पर हमला बंद करो, ये सब प्ले कार्ड्स नीचे पड़े हैं।